हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एनपीसी की ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन एक टॉपिक लेकर चले थे भू परिष्करण। अपन ने उसमें भू परिष्करण के प्रकार देखे और उसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। आज उससे ही संबंधित एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र यानी प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स। भूपरिष्करण वाले जो टॉपिक है उसमें से जो भूपरिष्करण के यंत्र हैं, प्राथमिक हो या द्वितीयक भूपरिष्करण के यंत्र हो, उसमें से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। प्राथमिक भूपरिष्करण आप जानते ही हो कि बीज बोने से पहले मृदा पर जितनी भी सस्य क्रियाएं की जाती हैं यंत्रों के माध्यम से, उन्हें उस क्रिया को प्राथमिक भूपरिष्करण कहा जाता है। अब अपन देखेंगे प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र यानी प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, अच्छा वीडियो होने जा रहा है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अपने देसी हल, देसी प्लाऊ। किसका उदाहरण है? प्राथमिक भू परिष्करण का उदाहरण है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि एक देसी हल की संरचना इस प्रकार होती है। यह है लकड़ी के द्वारा तथा आयरन यानी लोहे से निर्मित होता है। लकड़ी के द्वारा और आयरन यानी लोहे के द्वारा निर्मित होता है। और कौन सा है? प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है। प्राथमिक भूपरिष्करण क्या है? यंत्र है, यानी प्राइमरी जो टिलेज है उसका एक इंप्लीमेंट है। ठीक है, तो इसका जो काम है वो क्या होता है? प्रमुख कार्य मृदा की जुताई करना। ठीक है, बीजों की बुआई हेतु भी काम में लिया जाता है। बुआई हेतु भी काम में लिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना, इसके द्वारा मृदा की जुताई की जाती है और बीजों की बुआई भी की जाती है। ये क्या करता है? मृदा को, ये आगे वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप, इसको क्या बोलते हैं? फाल बोलते हैं। ठीक है, यह लकड़ी के द्वारा भी निर्मित हो सकता है और जो आयरन है उसके द्वारा भी निर्मित हो सकता है। तो ये फाल वाला हिस्सा मृदा को चीरता हुआ चलेगा, यानी इसके माध्यम से मिट्टी को चीरा जाएगा। तो ये क्या काम हो गया? मृदा की जुताई करता है। तो यहाँ क्वेश्चन एक ये इंपॉर्टेंट बनता है कि इसकी क्षमता कितनी होती है। तो जितने भी आजकल वर्तमान में जो आधुनिक वो चल रहे हैं, यंत्र चल रहे हैं कृषि में काम में आने वाले, जुताई करने वाले हो गए, बुआई करने वाले हो गए, उनके अपेक्षा ये कम क्षमता वाला यंत्र है। ठीक है, यानी उनकी अपेक्षा कम क्षमता होती है। यानी क्या करेगा? ये जुताई क्षेत्र है वो कम कवर करेगा। तो एक क्वेश्चन आता है, कितना जुताई क्षेत्र कवर करता है? 0.1 हेक्टेयर। ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.1 हेक्टेयर, यानी देसी हल के माध्यम से 8 घंटे लगभग, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कितना क्षेत्रफल कवर किया जाता है? एरिया में कितना एरिया कवर किया जाता है? 0.1 हेक्टेयर एरिया कवर किया जाता है। ठीक है, तो देसी हल एक क्या हो गया? प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र का एक एग्जाम्पल हो गया। चलो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आता है मोल्ड बोरेड हल, जिसको क्या बोलते हैं? एमबी प्लाऊ भी बोला जाता है। ठीक है, मोर प्लाऊ भी बोला जाता है ना, अपने देसी भाषा में अपने यहाँ पर क्या बोला जाता है? इसको मोर प्लाऊ भी बोला जाता है। कौन सा है अगला? मोल्ड बोरेड हल। अब ये क्या करता है? इसकी संरचना देखना आप यहाँ पर, एक बार इसकी संरचना देखना। इसमें ये गनल वाला हिस्सा होता है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा इसका मोल्ड बोर्ड कहलाता है, और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये फ्रोग कहलाता है। ठीक है, फ्रोग, मेंढक जैसी इसकी क्या होगी? संरचना होगी, इसको फ्रोग कहा जाता है। और ये नीचे वाला पार्ट है, डाउन सेक्शन है, ये नीचे वाला पार्ट है। ये गनल वाला पार्ट क्या करता है? ये मृदा को चीरता है, मृदा को चीरता है। ठीक है, ये मिट्टी को चीरता हुआ चलेगा।
अब जैसे ये मिट्टी को चीरेगा तो ये मिट्टी ऊपर की ओर आएगी, ऊपर की ओर आकर इस फ्रॉग वाले हिस्से तक आएगी और वापस क्या है वो नीचे की ओर गिरेगी, है ना। ये क्या करेगी, गनल के द्वारा मिट्टी को चीरा जाएगा और वापस ऊपर की ओर उठाया जाएगा और फिर नीचे की ओर गिरती हुई चलेगी। किसके द्वारा हो रहा है ये, मोल्ड बोल्ट हल के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना आप। ये भी किसका एग्जाम्पल है, प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र है। ठीक है, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है, ध्यान में रखना। और फिर देखो किसका बना हुआ होता है, यह जो कास्ट आयरन होता है उसके द्वारा हुआ बना होता है। ठीक है, फिर ध्यान में रखना किस में काम में आता है, गहरी जुताई करने हेतु, गहरी जुताई करने हेतु काम में लिया जाता है इसको। ठीक है, क्यों, ये क्या है, जो आगे वाला हिस्सा था ये मिट्टी में अंदर तक धस जाएगा या घुस जाएगा, जिससे मृदा की अत्यधिक गहराई तक क्या की जा सकती है, जुताई की जा सकती है। किसके द्वारा, एमबी के द्वारा। और एक और इससे पुटअप होता है कि जो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है उसका सर्वोत्तम यानी जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, ध्यान में रखना आप, कौन सा है, मोल्ड बोरड हल है, एमबी है। यानी प्राथमिक भू परिष्करण यंत्रों में सर्वाधिक प्रचलित है और सर्वश्रेष्ठ है, यानी बेस्ट है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, कौन सा, जो एमबी प्लाऊ है वो। ठीक है, ध्यान में रखना। फिर भारी मृदाओं में भी इसको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। जो भारी मृदाएं हैं, भारी मृदा में भी यूज किया जा सकता है, यानी जो मोल्ड वोल्ड हल है उसका उपयोग भारी मृदाओं में भी किया जा सकता है और अत्यधिक गहराई की जुताई करने हेतु भी किया जा सकता है। ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, और ये बेस्ट एग्जाम्पल है। और एक और काम में आता है, हरी खाद बनाने हेतु भी इसको काम में लिया जाता है, हरी खाद बनाने हेतु भी इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, आप इस इमेज को ध्यान से देखना, किसकी इमेज है, ये मोल्ड बोर्ड हल की इमेज है। अपन ने इसके कार्य के बारे में पढ़ा, ये किस तरह से काम करता है वो पढ़ा, है ना। और किसका एग्जाम्पल, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्रों का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगला अपने डिस्क हल यानी डिस्क प्लाऊ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये डिस्क प्लाऊ का क्या है, एक चित्र है, इमेज है। ठीक है, इसमें क्या लगे रहते हैं, इसमें ये तवे लगे रहते हैं, तवे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं। ठीक है, इस संरचना में क्या लगे हुए हैं, तवेदार संरचना होती है, जो किसका बना होता है, लोहे या कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, ध्यान रखना किसका बना होता है, लोहे या कास्ट आयरन का बना होता है। और इसका उपयोग हल्की मृदाओं में किया जाता है। वहां पर तो जो एमबी प्लाऊ था उसका उपयोग तो भारी मृदाओं में किया जा रहा था, और जो आपका डिस्क हल है उसका उपयोग हल्की मृदाओं में किया जाता है। ध्यान में रखना, इसमें जो हल है वो तवेदार संरचना वाला होता है, यानी डिस्क होती है इसमें। ठीक है, और किसकी बनी होती है, लोहे की, जो कास्ट आयरन है उसकी बनी हुई होती है, और इसका उपयोग हल्की मृदाओं में किया जाता है। फिर ये एक किसका एग्जाम्पल है, ये प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र का एक उदाहरण है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं अपन, अगला आता है जिसको चिजल हल बोलते हैं। कौन सा, अगला आता है चिजल हल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये किसका इमेज है, चिजल हल का इमेज है। अब चिजल किसे बोला जाता है, चिजल बोला जाता है छुरी को, छुरी, क्योंकि ये छुरी नुमा क्या है, एक संरचना है। देखना आप ध्यान से देखना, ये आपको संरचना दिख रही है,
ये छुरीनुमा संरचना है, ठीक है, तेज धारनुमा संरचना है, छुरीनुमा संरचना है, इसलिए इस हल का नाम क्या है, चिजल प्लाव, ठीक है, चिजल हल बोला जाता है। यह भी किसका उदाहरण है, प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र का उदाहरण है। और किससे बना होता है, उच्चतम गुणवत्ता वाले लोहे से बना हुआ होता है, ठीक है, जो बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन होता है उससे ये बना हुआ होता है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो खुरपीनुमा संरचना है या फिर जो छुरीनुमा संरचना है ना, तेज धार वाली संरचना है, इनके कारण ये अत्यधिक गहराई तक मृदा में जुताई कर पाता है, ठीक है, इनके कारण ये अत्यधिक गहराई तक मृदा में क्या कर पाता है, जुताई कर पाता है। लमसम कितने, 75 सेंटीमीटर, ठीक है, डीप्स फ्लोगिंग कर पाएगा, ध्यान में रखना, लमसम 75 सेंटीमीटर ये क्या कर पाएगा, जो अत्यधिक गहराई तक मृदा की जुताई कर पाएगा। और ध्यान में रखना, ये मृदा की सख्त परतों को तोड़ने में भी काम में लिया जाता है, क्या कह रहा हूं कि एक तो प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र का एग्जाम्पल है चिजल हल है, और जो उच्चतम गुणों के लोहा है, गुणों वाले लोहे से ये बना हुआ होता है, और मृदा की जो सख्त परत है उसको तोड़ने में भी ये क्या है, सहायक होता है, आसानी से तोड़ पाता है। और अत्यधिक गहराई तक, मृदा की अत्यधिक गहराई तक ये क्या कर पाता है, जुताई कर पाता है, लगभग कितनी है, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। आज के अपन ने इस वीडियो में अपन ने जितने भी मोस्ट एग्जाम्पल हैं, यानी जो प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्रों के मोस्ट एग्जाम्पल है, उनको कवर किया। आप इन इमेजों की सहायता से इन यंत्रों को देखना और समझने का प्रयास करना। इनसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है ज्यादातर कि प्राथमिक भूपरिष्करण में काम में आने वाले यंत्र कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एनपीसी ऑनलाइन क्लासेस में बने रहिए। थैंक यू।